आज की इस वीडियो में WH वर्ड्स के एडवांस प्रयोग सीखेंगे जो इस प्रकार हैं। हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। इसे हम प्रयोग करते हैं वो कितनी बार यहाँ आता है। हाउ मेनी टाइम्स डज ही कम हेयर। हाउ मेनी टाइम्स डज ही कम हेयर। वो कितनी बार यहाँ आता है। रवि कितनी बार खाना खाता है। हाउ मेनी टाइम्स डज रवि ईट फूड। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार। व्हाट टाइप ऑफ। व्हाट टाइप ऑफ का मतलब है किस प्रकार का। जैसे व्हाट काइंड ऑफ, इसका भी मतलब होता है किस प्रकार का। व्हाट सॉर्ट ऑफ, इसका भी मतलब होता है किस प्रकार का। और तीनों को हम एक दूसरे जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार का किताब तुम्हारे पास है। व्हाट टाइप ऑफ बुक डू यू हैव। हम बोल सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ बुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक, तीनों तरीके से बोल सकते हैं। किस प्रकार का पेन टेबल पर है। व्हाट काइंड ऑफ पेन इज ऑन द टेबल। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का मतलब है कितने बजे। जैसे कितने बजे तुम यहाँ आते हो। एट व्हाट टाइम डू यू कम हेयर। एट व्हाट टाइम डू यू कम हेयर, कितने बजे तुम यहाँ आते हो। कितने बजे वो सोया। एट व्हाट टाइम डिड ही स्लीप। एट व्हाट टाइम डिड ही स्लीप, कितने बजे वो सोया। कितने बजे प्रिया उससे बात कर रही थी। तो सेंटेंस बनेगा एट व्हाट टाइम वाज प्रिया टॉकिंग टू हर। तो यहाँ पर एट व्हाट टाइम मतलब कितने बजे। फॉर व्हाट पर्पस। फॉर व्हाट पर्पस का मतलब है किस उद्देश्य से। किस उद्देश्य से मतलब फॉर व्हाट पर्पस। फॉर व्हाट रीजन मतलब किस कारण से। दोनों एक ही है, वर्ड अलग अलग प्रयोग किया गया है। किस उद्देश्य से तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। फॉर व्हाट पर्पस आर यू लर्निंग इंग्लिश। किस कारण से तुम उससे मिला। फॉर व्हाट रीजन डिड यू मीट हर। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर व्हाट पर्पस या फॉर व्हाट रीजन सेंटेंस के शुरू में यूज करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ऑन विच। ऑन विच का मतलब है किस पर या जिस पर। जिससे बोलते हैं ऑन विच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। किस पर वो खेल रहे हैं। ऑन विच इज ही प्लेइंग। ऑन विच का मतलब है किस पर और इसका मतलब है किस वस्तु पर। वस्तु का मतलब है यहाँ पर किस पर वो बैठा है। ऑन विच इज ही सिटिंग मतलब किस चीजों पर। बेड पर, चेयर पर, टेबल पर या ग्राउंड पर किस पर बैठा है। किस पर लो तुम लोग सोएगा। किस पर तुम लोग सोएगा। ऑन विच विल यू स्लीप। ऑन विच विल यू स्लीप, किस पर तुम लोग सोएगा। जिस पर तुम पढ़ रहे हो। ऑन विच यू आर रीडिंग। ऑन विच के बाद अगर सीधा सब्जेक्ट आता है इसका मतलब होगा जिस पर। ऑन विच के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब इसके बाद सब्जेक्ट आता है तो इसका मतलब है किस पर। बाय विच। बाय विच का मतलब है किसके द्वारा। बाय विच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। किसके द्वारा तुम दिल्ली जा रहे हो। बाय विच आर यू गोइंग टू दिल्ली। बाय विच का मतलब है किसके द्वारा। ट्रेन से, बस से, प्लेन से, बाइक से, किससे जा रहे हो। किसके द्वारा तुम उससे बात करते हो। बाय विच डू यू टॉक टू हिम। बाय विच डू यू टॉक टू हिम, किसके द्वारा तुम उससे बात करते हो। किसके द्वारा अमन स्कूल जाता है।
बाय विच डज अमन गो टू स्कूल, बाय विच डज अमन गो टू स्कूल, किसके द्वारा अमन स्कूल जाता है। विद विच का मतलब है किससे, जैसे बोलते हैं तुम किससे मशीन खोल रहे हो, किससे मतलब है किस वस्तु से, किस चीजों से, किस औजार से। तो सेंटेंस बनेगा विद विच आर यू ओपनिंग द मशीन, वो किससे लिख रहा है। विद विच इज ही राइटिंग, विद विच इज ही राइटिंग, वो किससे लिख रहा है। प्रिया किससे केक काटेगी, विद विच विल प्रिया कट द केक। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बनाए जाते हैं विद विच की मदद से। हाउ मेनी का मतलब है कितने, जैसे तुम्हारे पास कितने कार हैं। हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, जिस नाउन को गिनती कर सकते हैं उसी के साथ प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, तो यहाँ पर कार नाउन है और कार को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 में। रवि के पास कितने किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स डज रवि हैव। तो यहाँ पर जो भी नाउन आएगा वो नाउन भी प्लूरल में लिखा जाएगा। हाउ मच का मतलब है कितना, इससे प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जो भी नाउन आएगा उस नाउन को हम 1 2 3 4 किसी संख्या में नहीं गिन सकते हैं। तुमने उससे कितना पैसे लिया, हाउ मच डिड यू टेक मनी। अब यहाँ पर उससे लिखा हुआ है तो उससे के लिए हम बोलेंगे फ्रॉम हिम। हाउ मच मनी डिड यू टेक फ्रॉम हिम, ऐसे भी बोल सकते हैं, या हाउ मच डिड यू टेक मनी फ्रॉम हिम। वो कितना चीनी खरीदेगा, तो चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते, मनी को भी काउंट नहीं कर सकते, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। हाउ मच विल यू बाय शुगर, हाउ मच विल यू बाय शुगर, तुम कितना चीनी खरीदोगे, या वो कितना चीनी खरीदेगा, तो यू के जगह पर ही प्रयोग करेंगे। हाउ फार का मतलब है कितना दूर, कितना दूर मतलब हाउ फार। जैसे कि तुम कितना दूर जा रहे हो, हाउ फार आर यू गोइंग, तुम कितनी दूर इसे फेंक सकते हो, हाउ फार कैन यू थ्रो इट। थ्रो मीन्स होता है गाइस फेंकना। हाउ लॉन्ग का मतलब है कितनी देर, मतलब यहाँ पर टाइम की बातें होगी। कितनी देर वो किताब पढ़ती है, हाउ लॉन्ग डज सी रीड अ बुक। कितनी देर रवि उससे बात करता है, हाउ लॉन्ग डज रवि टॉक टू हिम, हाउ लॉन्ग डज रवि टॉक टू हिम, कितनी देर रवि उससे बात करता है।